अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए ब्रेड और चिकन का पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने आधा पाव चिकन लिया। मैंने इसको बिल्कुल छोटी छोटी बोटी में बोनलेस कर लिए। यहाँ मेरे पास ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये मैंने खुद ही तैयार किया है। इसकी रेसिपी मैं आपको बता दूँगी। ये मेरे पास शिमला मिर्च है, मैंने लंबाई में काट के रखी है। ये मैंने शिमला मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। ये एक टमाटर मैंने लिया, उसको छोटे टुकड़ों में काट लिया। यहाँ मेरे पास सिरका है। ये मेरे पास सोया सॉस है। एक टेबल स्पून है ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। आप इसकी जगह पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास टिक्का मसाले के 2 टेबल स्पून है और एक छोटी चम्मच मेरे पास नमक ही है। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। अब मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर मैं ये चिकन डाल दूंगी और मैंने टिक्का मसाले के 2 चम्मच लिए थे वो इसके ऊपर डाल दूंगी। ये टिक्के मसाले से इसका फ्लेवर और जायका बहुत मज़े का होता है। ये मैंने नमक डाल दिया। अब ये मेरे पास सोया सॉस था वो 1 चम्मच था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये सिरका था मेरे पास 1 चम्मच, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये लहसुन अदरक के पेस्ट की मैं 1 चम्मच डाल दूंगी। लहसुन और अदरक का पेस्ट भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये मेरे पास जर्दा रंग है, ये मैं तकरीबन 1 चुटकी इसके अंदर डालूंगी। इससे इसका कलर बहुत अच्छा बनता है पिज़्ज़े का। आप ये छोटी छोटी रेसिपी हैं जितनी भी मेरी होती हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करा करें। ये देखिए, ये मैंने अब इसको अच्छे से मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट तक इसको साइड पे रख दूंगी। अब मैंने अच्छे से इसको मैरिनेट कर लिया है। आप चाहे तो इसको मैरिनेट करके रखें, चाहे फ़ौरन ही बना लिया करें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर रखेंगे तो ज़्यादा इसका टेस्ट मज़े का होगा। अब मैं इसको साइड पर रख दूंगी, इतने में मैं ब्रेड तैयार कर लूँगी। अब मैंने फ्राई पैन के अंदर 2 चम्मच ऑयल के डाल के गर्म होने के लिए रख दिए थे। अब हमने इसके अंदर जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है इसको डाल के अच्छे से कुक कर लेते हैं। अब मैंने चिकन को फ्राई पैन के अंदर डाल दिया। अब मैं इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी। इसमें पानी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं। चूल्हे को मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर सिरका डाला हुआ है, इसी के अंदर इसने अच्छे से गल जाना है। चिकन हमारा एकदम से कुक हो चुका है। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी, इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इतने में मैं आपको ब्रेड तैयार करने का तरीका बता देती हूँ। यहाँ मैंने 4 पीस ब्रेड के लिए, ये देखिए डबल रोटी 4 पीस मैंने ले लिए। अब यहाँ मैं पिज़्ज़ा का सांचा काटने के लिए आपको बता, ये मेटल का ग्लास है मेरे पास। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप ग्लास यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको ग्लास पे ऐसे दबा के पिज़्ज़ा डो अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी पिज़्ज़ा डो अच्छे से बन चुकी है। इसी तरह मैं बाकी के 3 पीस भी काट लूँगी। ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसमें मैं आलू डाल के आपको इसकी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी जल्दी दूँगी। मैंने 4 से 5 ब्रेड इसी तरह पिज़्ज़ा डो बना के रख लिए। मैंने यहाँ एक प्लेट ली है मेटल की। अगर आपके पास इस तरह की पिज़्ज़ा प्लेट नहीं है तो आप मेटल की प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम चावल वगैरह खाते हैं। हम इस पिज़्ज़े को कोई ओवन में नहीं बनाएंगे, बल्कि कढ़ाई के अंदर बनाएंगे। आप इसको पतीले के अंदर भी बना सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से ऑयल लगा दूंगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से ऑयल लगा दी है। हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा इस तरह लगा लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखा करें, इनको मिस्टेक ना किया करें। ये देखिए आप अच्छे से मैंने इसके ऊपर मैदा लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर ऐसे ब्रेड रख देंगे। मैंने सारे ब्रेड पिज़्ज़ा के के अंदर रख दिए। अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दूंगी। हम अच्छे से इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। मैंने सारी ब्रेड के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दिए। अब मेरे पास
ये मोज़रेला चीज़ है, टीज़र, हम इसको ऐसे अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे। अब मैंने सबके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगा दी है। अब हम चिकन की बोटियाँ आप ऐसे तरतीब से रखा करें। ये देखें माशाल्लाह से। इसी तरह मैं सारी ब्रेड के ऊपर चिकन रख दूंगी। मैंने सारी ब्रेड के ऊपर चिकन लगा दिया है। अब मैं इसके अंदर इस तरह ये देखें एक दरमियान में शिमला मिर्च का पीस रखूंगी। इसी ये देखिए मैंने इस तरह शिमला मिर्च रख दी है। अब मैं इसके ऊपर ये जो मेरे पास प्याज है बड़े बारीक टुकड़ों में कटी हुई, वो भी इस तरह इसके ऊपर रख दूंगी ऐसे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर जो मेरे पास टमाटर था बड़े बारीक टुकड़ों में कटी हुई, वो अब हम इसके ऊपर रख रहे हैं। अब मैंने इसके ऊपर शिमला मिर्च और प्याज और टमाटर लगा दिए। इसी तरह मैं बाकी ब्रेड के ऊपर भी लगा लूँगी। इसी तरह मैंने सब पिज़्ज़े के ऊपर शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज लगा दिए। यहाँ मैंने एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के इसको गर्म होने के लिए पहले ही 2 मिनट रख दिया था। अब मैं इसके अंदर ये स्टैंड रख रही हूँ। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है, आप कोई भी मेटल की कोली ले उसको उल्टा करके रख लें। अब हम इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा ट्रे रख देंगे इस तरह आस्था से। इसके ऊपर अब हम ढक्कन लगा देंगे और इसके ऊपर या तो हम कोई अच्छे से कपड़ा डाल देंगे या इस तरह कोई चीज़ इसके ऊपर रख देंगे ताकि ये इसकी स्टीम बाहर ना आए। इसको चूल्हे को बिल्कुल स्लो आंच पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, चूल्हे को मैंने बंद कर दिए। अब हम अपना पिज़्ज़ा देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। ये देखें एकदम से हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। बहुत मज़े का बना है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना ताकि आपके भी इसी तरह के अच्छे बनेंगे। अगली रेसिपी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।